नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े लेबर लॉ रिफॉर्म की। 1 अप्रैल 2026 से देश के करोड़ों कर्मचारियों, एचआर टीमों, कंपनियों, फैक्ट्रियों, आईटी सेक्टर, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 बड़े लेबर कोड बनाए हैं। इनका उद्देश्य है कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा देना, सैलरी स्ट्रक्चर को पारदर्शी बनाना, महिलाओं को ज्यादा अवसर देना, गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा देना और कंपनियों के लिए कंप्लायंस आसान करना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। साथियों, तो आइए 10 बड़े पॉइंट समझते हैं कि इसका असर आपकी नौकरी, सैलरी और कंपनी पर कितना पड़ेगा। जानते हैं विस्तार से। सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव बीजीज की एक समान परिभाषा है। अब बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर आपकी टोटल सैलरी का कम से कम 50% होना जरूरी होगा। पहले कई कंपनियां बेसिक कम रखती थी और अलाउंसेस ज्यादा देती थी, जिससे पीएफ और ग्रेजुटी बचाई जा सके, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। दूसरा बड़ा बदलाव, कर्मचारियों पर असर। पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है, टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, रिटायरमेंट कॉर्प्स बड़ा होगा, ग्रेजुटी अमाउंट ज्यादा मिलेगा। तीसरा, कंपनियों पर असर। पीएफ, ईएसआई और ग्रेजुटी कॉस्ट बढ़ेगी, पेरोल रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, यानी शॉर्ट टर्म में सैलरी हाथ में कम, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ ज्यादा होगी। अगला, पीएफ, ईएसआईसी और सोशल सिक्योरिटी में का विस्तार। नए कोड का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी। अब केवल परमानेंट स्टाफ ही नहीं, बल्कि स्विगी डिलीवर्स, जोमेटो राइडर्स, ओले उबर ड्राइवर्स, ऐप बेस्ड वर्कर, फिक्स टर्म स्टाफ, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी कवर में आएंगे। साथियों, इसका असर भारत के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक ऐतिहासिक कदम है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को बड़ा फायदा। पहले ग्रेजुटी पाने के लिए 5 साल जरूरी थे, अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को 1 साल में ग्रेजुटी के पात्र हो सकते हैं। इसका मतलब है अगर कोई एम्प्लॉयज 12 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करता है तो उसे प्री रेटा ग्रेजुटी मिल सकती है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब ज्यादा आकर्षक होंगे। आईटी, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग में फायदा, एम्प्लॉयज कॉस्ट बढ़ेगी। एचआर कंप्लायंस अब होगा डिजिटल। अब पेपर रजिस्टर का जमाना खत्म, नए कोड में आएगा डिजिटल रजिस्टर, ऑनलाइन फाइलिंग, ई इंस्पेक्शन, ऑडिट ट्रायल, सेंट्रलाइज कंप्लायंस। कंपनियों पर असर। एचआर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड करना होगा। जो कंपनियां अभी एक्सेल और मैनुअल प्रोसेस पर हैं, उन्हें एचआरएमएस अपनाना होगा। ले ऑफ वर्कफोर्स, मैनेजमेंट आसान। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत छटनी और रीइंफोर्समेंट की थ्रेशहोल्ड 100 से बढ़कर 300 वर्कर कर दी गई है। कंपनियों को फायदा, मैन पावर प्लानिंग आसान, सीजनल बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन सर्कल के अनुसार वर्कफोर्स एडजस्ट। कर्मचारियों की चिंता। यही वजह है कि कुछ यूनियनों ने इसका विरोध किया है और इसे एम्प्लॉयज फ्रेंडली बताया है। दी इकोनॉमिस्ट टाइम के अनुसार महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का बड़ा मौका। अब महिलाएं सेफ्टी कंडीशन के साथ सभी शिफ्ट में काम कर सकती हैं, यानी बीपीओ, हेल्थ केयर, एविएशन, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटीज और मैन्युफैक्चरिंग में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन कंपनियों की जिम्मेदारी, ट्रांसपोर्ट, सीसीटीवी, महिला सुरक्षा, एसओपी, इमरजेंसी रिस्पांस, शिकायत तंत्र मजबूत रखना होगा। वर्क हाउस और सेफ्टी रूल्स होंगे सख्त। OHWC कोड के तहत हेल्थ और सेफ्टी नॉर्म्स यूनिफॉर्म होंगे। अब फैक्ट्रीज, ऑफिसर्स, वेयर हाउस, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन साइट्स और लॉजिस्टिक्स हब में सेफ्टी कमेटी, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड, प्रोटेक्टिव गियर, वर्क हावर मॉनिटरिंग अनिवार्य होगा। इससे एम्प्लॉइज वेलफेयर मजबूत होगा। माइग्रेंट वर्कर को बड़ी राहत। इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए री रजिस्ट्रेशन आसान होगा। उन्हें मिलेंगे यात्रा भत्ता, वेलफेयर स्कीम, पोर्टेबल बेनिफिट, स्टेट टू स्टेट ट्रैकिंग। इससे मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउस सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। एचआर पॉलिसीज और अपॉइंटमेंट लेटर बदलेंगे। अब कंपनीज को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर, सर्विस रूल्स, लीव पॉलिसी, अटेंडेंस रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट क्लॉज, टर्मिनेशन कंडीशन। इसका मतलब है हर कंपनी को अपने एचआर डॉक्यूमेंट रिवाइज करने होंगे।
कर्मचारियों के लिए लॉन्ग टर्म फायदा, कंपनियों के लिए शॉर्ट टर्म कॉस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, किसको फायदा ज्यादा? कर्मचारी को। ज्यादा पीएफ, बेहतर ग्रेजुटी, गिग वर्कर को सुरक्षा, वुमेन वर्कफोर्स ग्रोथ, सेफ्टी प्रोटेक्शन, फिक्स टर्म राइट। और कंपनियों, इजी कंप्लायंस, सिंगल लाइसेंसिंग, डिजिटल ऑडिट, वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, लेस पेपर वर्क, यानी शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पुराने 29 कानून अलग अलग थे और कंप्लायंस बहुत कॉम्प्लेक्स था। सरकार का मकसद है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल स्टैंडर्ड लेबर मार्केट, वर्कर वेलफेयर, फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब, डिजिटल गवर्नेंस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, प्रेस इन्फॉर्मेशन। साथियों, नए लेबर कोड भारत के रोजगार सिस्टम को पूरी तरह बदल सकते हैं। कर्मचारियों के लिए बेहतर सोशल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का रास्ता खोलते हैं। कंपनियों के लिए कंप्लायंस आसान होगा, लेकिन पेरोल कॉस्ट बढ़ेगी। सबसे ज्यादा असर दिखेगा सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफ, ग्रेजुटी, गिग वर्कर्स राइट, वुमेन वर्कफोर्स, ले ऑफ, एचआर सॉफ्टवेयर। डिजिटल कंप्लायंस पर आने वाले महीनों में हर एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी स्लिप और एचआर पॉलिसी जरूर चेक करनी चाहिए। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।